हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में नवरात्रि के 9 दिनों में माँ किन राशियों को आशीष दे रही हैं, इसी बात को जानेंगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ भगवती को हम सब प्रणाम करते हैं। इस कार्ड में 12 राशियों के कार्ड है। ये कैंसर है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, ऐसे ही 12 राशियों के कार्ड्स हैं। मैं इन्हें स्प्रेड करूंगी। जिस भी राशि के लिए कार्ड आएगा आज उनके लिए रीडिंग करूंगी। आइए देखते हैं माँ भगवती किस राशि को आज के दिन आशीष दे रही हैं, किस राशि के लोगों को आज के दिन आशीष मिल रहा है। प्रणाम। टॉरस के लिए है। टॉरस की रीडिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज ये कार्ड आया है तो इसकी रीडिंग करूंगी। आइए देखते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए माँ भगवती क्या आशीष दे रही हैं और किस रूप में आशीष दे रही हैं। आइए देखते हैं। प्रणाम माँ। वृषभ राशि के लोगों के लिए आपका क्या आशीष है माँ? वृषभ राशि के लोगों के लिए आपका क्या आशीष है? गंगा। माँ गंगा रूप में आपको माँ भगवती आशीष दे रही हैं। माँ दुर्गा माँ गंगा के जरिए आपको आशीष दे रही हैं। माँ आपको आशीष दे रही हैं कि कोई भी आपके मन में अपराध बोध है, अगर आप सच्चे दिल से क्षमा मांग लेते हैं तो आपके लिए क्षमा है। अपराध बोध से मुक्त हो पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की आप ऐसा लगता है कि आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत है तो ज़रूर माँ भगवती से आप क्षमा मांगें। आपके लिए वहाँ अपने आप को आप उस अपराध बोध से मुक्त पाएंगे। साथ ही माँ आपको आशीष दे रही हैं कि आपकी जो भी कामना है, जिस कामना को लेकर आप माँ भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आप अपने लिए आशीष मांग रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। माँ साथ ही आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीष दे रही हैं। अगर शारीरिक तौर पर किसी भी समस्या से जूझ रहे थे तो वहाँ आपके लिए राहत है। या तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं या आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो माँ भगवती, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं। माँ कहती हैं कि सच्चे दिल से आप क्षमा मांग लें। अगर कहीं आपके मन में कोई अपराध बोध है तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी है। जिस भी कामना से आप माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी कामना की पूर्ति है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का आपके लिए आशीष है। आइए देखते हैं माँ दुर्गा, माँ भगवती आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। माँ दुर्गा, माँ भगवती वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आपका? माँ क्या मार्गदर्शन है माँ भगवती वृषभ राशि के लोगों के लिए आपका क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन है माँ भगवती? आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पहला, द मून का। द मून कार्ड
माँ कहती हैं अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। इमोशनल ना हो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अपनी परिस्थितियों को आपको निष्पक्ष होकर देखने की ज़रूरत है। आपको जब तक अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे जो कि आपको आपके सही फैसले की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं या रोकेंगे। तो यहाँ पर अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। सही गलत का फ़ैसला जब तक आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पाते हैं या निष्पक्ष होकर अपनी परिस्थितियों को देख नहीं पाते हैं। तो माँ भगवती आपके लिए गाइडेंस दे रही हैं कि अपने मन से दुविधाओं को दूर करें, अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर के ही अपना कोई फ़ैसला लें या अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। निष्पक्ष होकर आपको अपनी परिस्थितियों को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है टू ऑफ व्हील्स का कार्ड। टू ऑफ व्हील्स आपके मन की दुविधाएं हैं। आपके मन में कई सारे विचार हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना में मुश्किल आ सकती है और कुछ के लिए ये आपके फ़ैसलों में आपके लिए दुविधा है। कोई फ़ैसला आप लेना चाहते हैं लेकिन आपकी मन की दुविधाएं आपको फ़ैसला नहीं लेने देती हैं। तो यहाँ पर आपको माँ भगवती आपसे कहती हैं कि अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ। द मून है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप ये टू ऑफ व्हील्स की एनर्जी, जहाँ आपको फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल होता है, उस मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ अपनी चीज़ों को, अपने काम को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो अपनी परिस्थितियों को निष्पक्ष होकर उन पर विचार करें या उसके बारे में आप सोचें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे अपने इंट्यूशन से। द मून कार्ड यहाँ अपने इंट्यूशन, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की बात कहता है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी तो आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाएंगे और जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे तो आपके फ़ैसले सही होंगे। तो यहाँ इस परिस्थिति के लिए आपको अपने परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आनी है और तब आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएंगे या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, वहाँ बैलेंस होगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ज़रिए माँ आपको ये गाइडेंस दे रही हैं या आपके लिए ये मार्गदर्शन है उनकी तरफ से कि अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है और अपने लिए हुए फ़ैसलों पर आपको डटे रहने की ज़रूरत है। यहाँ अपने एक बार आपने फ़ैसला ले लिया है, जो भी काम करना चाहते हैं, उसके बाद अपने मन में किसी तरह की दुविधा ना आने दें। आपके लिए यहाँ पर माँ ये आपको गाइडेंस दे रही हैं कि अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने लिए फ़ैसला लें और उस फैसले के लिए एक्शन लें। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए खुद के लिए स्टैंड लेने की बात है। अपने बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में आपको सोचना है और जिस तरफ आपको आगे बढ़ना है उस तरफ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ या पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आपको अपना काम करना है, उस तरफ आगे बढ़ना है। आपको अपनी परिस्थितियों को निष्पक्ष होकर देखने समझने की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पर दूसरों के प्रति अपने मन में किसी तरह की कोई विचार आने दें गलत, और ना ही खुद के लिए सोचें।
आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उन लक्ष्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अगर लोग आपके अगेंस्ट हैं तो वहाँ आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। और अगर ये आपके विचार हैं जो आपके परिस्थितियों में उलझन पैदा करती है, या आपके लिए परिस्थितियाँ इस तरह से बनती हैं कि आपकी सफलता में वो चीज़ें बाधक है, आपका व्यवहार हो या परिस्थितियों में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जहाँ आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान न दे पाएँ, तो उन परिस्थितियों से खुद को दूर करना है। अब अगर आपके ये विचार हैं तो अपने विचारों पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सफलता, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और अगर लोग हैं, परिस्थितियां हैं, तो उनसे आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। तो माँ का आशीष है कि अपने लक्ष्य पर आप ध्यान केंद्रित करें, अपनी परिस्थितियों में निष्पक्ष होकर आप देखें और तब कोई फ़ैसला लें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें। और जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं और तब जो भी गाइडेंस आपको मिलता है वो आपके लिए सही होता है। तो इस परिस्थिति में अगर कोई परिस्थिति आपके लिए उलझन पैदा कर रही है तो वहाँ अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और जब आपने कोई फ़ैसला ले लिया तो उसके बाद टाल मटोल वाली स्थिति ना करें। आपके जीवन में सफलता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, माँ आपको आशीष दे रही हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जहाँ भी सफलता पाना चाहते हैं, आपको अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपना 100% देने की ज़रूरत है। वहाँ आपके काम में सफलता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। तो माँ का आशीष है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें और पूरे डिटर्मिनेशन और फोकस्ड रहकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। इसी के साथ माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।